नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर। दीपक इकोनॉमिक्स के इस चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, भारत के पब्लिक सेक्टर बैंक में एक उथल-पुथल मची हुई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इस कदम ने पूरा यूनियन को उसके विरोध में अखड़ा हुआ। ऐसा कहा जा रहा है कि ये कदम भारत में क्या हो रहा है, पब्लिक सेक्टर बैंक के जो एम्प्लॉइज हैं या ऑफिसर्स हैं, उसको बाँटने का एक तरीका गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा है। तो यूनियंस के द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। आज हम इस पूरे मुद्दे को समझेंगे। सबसे पहले आप न्यूज़ देखिए, ये मुद्दा इतना ज़्यादा दोस्तों, ये मुद्दा अब हाई कोर्ट तक भी पहुँच चुका। हालाँकि हाई कोर्ट ने इस मुद्दे पे अभी तक स्टे नहीं लगाया, लेकिन फिर भी ये कहीं न कहीं कंटिन्यू चलता जा रहा है। यूनियंस के द्वारा कंटिन्यूअस इसका अपोज किया जा रहा है। आप सबसे पहले न्यूज़ पढ़ें, इकोनॉमिक टाइम्स की आज की न्यूज़ है दोस्तों। दिल्ली हाई कोर्ट डिक्लाइन्स स्टे ऑन पीएसबी इंसेंटिव स्कीम। बेसिकली दिल्ली हाई ने क्या किया, पब्लिक सेक्टर बैंक, जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक है दोस्तों, इनमें एक परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, पीएलआई स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फाइनेंस मिनिस्ट्री लागू करी थी। तो इस फाइनेंस जो पीएलआई के तहत जो बोनस वगैरह एम्प्लॉय को मिल रहा है, इस स्कीम के तहत दोस्तों यूनियन कहाँ गई थी? यूनियंस गई थी हाई कोर्ट में। लेकिन हाई कोर्ट ने दोस्तों यूनियंस की बात नहीं मांगी और इस पर स्टे नहीं दिया। देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन ऐसा क्या आपदा आ पड़ी कि पीएलआई स्कीम, जिसके तहत कर्मचारियों को अच्छा काम करने का एक तरह से क्या मिलता है, बोनस मिलता है दोस्तों, बोनस मिलता है जो सैलरी के अलावा। तो ऐसा कर्मचारी को क्या हुआ कि वो पच नहीं पा रहा। अच्छा है तो है, बोनस मिल रहा है, तो ऐसा क्या हुआ कि यूनियंस का विरोध कर दिए। उस सबके बारे में आगे हम देखेंगे दोस्तों। आप सेकंड न्यूज़ देखिए, बैंक यूनियंस कॉल्स डीएफएस, मतलब जो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज है, मूव्स टू रिवाइज रिवाइज पीएलआई फ्रेमवर्क डिस्क्रिमिनेटरी। जो भारत सरकार का या डीएफएस है, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, इसने दोस्तों एक पीएलआई स्कीम लेके आया था, परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। इस स्कीम के तहत दोस्तों जो बैंक अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, वो अपने एम्प्लॉय को कुछ दिन का अलग से एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हैं बोनस के रूप में दोस्तों। और इसको पर क्या है, जो ये पीएलआई स्कीम है, इसको यूनियन बता रही है डिस्क्रिमिनेटरी, भेदभावपूर्ण है। कुछ एम्प्लॉय को ज्यादा बोनस मिल रहा है, कुछ को कम मिल रहा है, इसलिए कहीं ना कहीं ये भेदभाव कर रहा है एम्प्लॉयज के खिलाफ। तो दोस्तों ये बात थी पूरी न्यूज की। थर्ड न्यूज देखे, और AIBOA कॉल्स रिवाइज्ड परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव फॉर सीनियर PSU बैंक एग्जीक्यूटिव अनफेयर टू लोअर रैंक ऑफिसर। बेसिकली जो ये ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर एसोसिएशन है, इनका ये कहना है कि जो रिवाइज्ड पीएलआई स्कीम आई है, ये जो सीनियर एग्जीक्यूटिव हैं, सीनियर ऑफिसर्स हैं, चाहे वो डीजीएम हो चाहे जीएम हो, इनके फेवर में, और जो लोअर ऑफिसर्स हैं, स्केल 3 हो 2 हो, इनके अगेंस्ट में दोस्तों, ऐसा इस इंडियन ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर एसोसिएशन का कहना है। ये पूरा मैटर क्या है, इसके बारे में दोस्तों आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम मुद्दे की तरफ बढ़े, उसके पहले हम जानेंगे पब्लिक सेक्टर बैंक कहते हैं किसको। तो मैंने आपको कई बार बताया, पब्लिक सेक्टर बैंक दोस्तों ऐसे बैंक जिनमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार की शेयर होल्डिंग 51% या मोर देन 51% हो, ऐसे बैंकों को दोस्तों पब्लिक सेक्टर बैंक कहते हैं। आम बोलचाल की भाषा में दोस्तों इनको सरकारी बैंक भी कहा जाता है, लेकिन सरकारी बैंक ये टर्म सही नहीं है दोस्तों। पब्लिक सेक्टर बैंक इज द राइट टर्म। तो ऐसे बैंक जिनमें भारत सरकार की शेयर होल्डिंग 51% या मोर देन 51% है, दैट इज कॉल्ड पब्लिक सेक्टर बैंक। भारत में आज की डेट में दोस्तों ऐसे 12 पब्लिक सेक्टर बैंक है। आप सबने नाम तो सुना ही होगा। बैंक्स इन विच majority stake 51% और मोर इज हेल्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज कॉल्ड इट पब्लिक सेक्टर बैंक। वर्तमान में इंडिया में कितने टोटल 12 पब्लिक सेक्टर बैंक है। आप सबने नाम सुना होगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ये क्या सब क्या, ये दोस्तों सब पब्लिक सेक्टर बैंक के एग्जाम्पल है। इट मीन इनमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की शेयर होल्डिंग 51% से अधिक है दोस्तों। अब इन जो इनमें जॉब करते हैं, चाहे वो क्लरिकल पे भर्ती हो, चाहे पीओ पे भर्ती हो, चाहे आगे प्रमोशन के बने हो, वो सबको एक फिक्स सैलरी मिलती है। आप सबको पता है कि अकॉर्डिंग टू स्केल, स्केल 1 को कम मिलेगी, स्केल 2 को ज्यादा मिलेगी। स्केल को अकॉर्डिंग दोस्तों फिक्स सैलरी मिलती है। पहले बेसिक मिलता है, बेसिक पहले उसके साथ ड्यूरेशन अलाउंस मिलता है, साथ में कुछ फिर भत्ते वगैरह मिलते हैं, चाय वगैरह के, न्यूज़पेपर वगैरह के, या हाउसिंग डेटा अलाउंस वगैरह मिलता है। ये सैलरी तो फिक्स मिलती ही मिलती है। लेकिन दोस्तों अगर कुछ एम्प्लॉय अच्छा काम कर रहे हैं, कोई बैंक अच्छा प्रॉफिट कर रहा है, तो क्या उस प्रॉफिट में से इस एम्प्लॉय को कुछ मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? एक तरह से मिलना चाहिए। अगर बैंक अच्छा प्रॉफिट कमा रहा है, तो वो ऐसी स्थिति में क्या होगा, उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा एम्प्लॉय को देना चाहिए। एक तरह से ये कंसेप्ट क्या कहलाएगा, बोनस का कहलाएगा। तो दोस्तों इसी बोनस को प्रदान करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा कई सारे स्कीम लेके आई थम समय पर, उसके बारे में दोस्तों हम आगे डिस्कस करेंगे। एक हम यहाँ पर आगे बढ़े उसके पहले जानना जरूरी डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। भाई आप सबको पता है, भारत में इकोनॉमी है या फाइनेंस से संबंधित सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, वित्त मंत्रालय। भारत में ओवरऑल देश में जो फाइनेंस के लिए जिम्मेदार है, इकोनॉमी के लिए जिम्मेदार है, वो फाइनेंस मिनिस्ट्री है। और इस फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में दोस्तों 6 डिपार्टमेंट है। आप सबने नाम सुना होगा, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमी का बजट बनाता है, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर पर नजर रखता है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू रेवेन्यू का कलेक्शन का काम करता है, डिपार्म जो पब्लिक एसेट मैनेजमेंट का काम करता है। तो ऐसा दोस्तों एक दिन
मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में 6 डिपार्टमेंट से एक डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज डीएफएस, जो ओवरऑल दोस्तों पब्लिक सेक्टर बैंक का ओनर होता है। हम कई बार कहते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक के मालिक सरकार है, तो सरकार में कौन? तो सरकार में फाइनेंस मिनिस्ट्री है, उसके भी अंडर कौन? डीएफएस। फाइनेंस बैंक के संबंध में, बैंकिंग के संबंध में जितने भी जिम्मेदारी लेता है, जितने भी डिसीजन लेता है, वो सब कौन लेता है? डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज लेता है। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई हो तो हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं बोनस की। भाई भारत में क्या है, पब्लिक सेक्टर बैंक अच्छा प्रॉफिट कमा रहा है। तो प्रॉफिट क्यों अच्छा कमा रहे हैं? क्योंकि उसके एम्प्लॉय अच्छा काम कर रहे हैं। तो एम्प्लॉय अच्छा काम करे, कुछ ना कुछ उनको इंसेंटिव मिलना चाहिए। वो इंसेंटिव क्या कहलाता है? उस इंसेंटिव को देने के लिए दोस्तों पब्लिक सेक्टर बैंक में क्या लागू किया गया दोस्तों? लागू की गई पीएलआई स्कीम, परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। तो पीएलआई स्कीम में दोस्तों, ये लेटेस्ट में दोस्तों 2020 में लेटेस्ट में बाई पार्टी सेटलमेंट हुआ था। मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा, जिस प्रकार से केंद्र सरकार राज्य सरकार कर्मचारियों के लिए वेतन आयोग लागू होता है, छठा वेतन आयोग, सातवां वेतन आयोग, लेटेस्ट में 8वें वेतन आयोग की तैयारी चल रही है। ऐसे बैंक में दोस्तों पे कमीशन वेतन आयोग लागू नहीं होता, वहां पे चलता है हर 5 साल में बाई पार्टीशन सेटलमेंट। तो दोस्तों पीएलआई स्कीम जो आई थी लेटेस्ट में, वो पब्लिक सेक्टर बैंक में इम्प्लीमेंटेड कब हुई है? अंडर 11th बाई पार्टी सेटलमेंट एट ज्वाइंट नोट इन 2020। बेसिकली 2020 में एक 11th बाई पार्टी सेटलमेंट हुआ था, जिसमें बैंक और इंडियन बैंक एसोसिएशन पार्टी रहती है, या उसको एट ज्वाइंट नोट कह देते हैं। इसके तहत इंडिया में दोस्तों पब्लिक सेक्टर बैंक में परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को लागू किया गया था। ये दोस्तों एप्लीकेबल थी किसके लिए? पार्ट टाइम एम्प्लॉय में, बिल्कुल छोटे से छोटे पीटीएस से लेकर स्केल 1 से लेकर 2 3 तक लेकर स्केल 7 तक दोस्तों ये लागू थी। अब बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या था इसका दोस्तों? बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या था? वही जो एम्प्लॉय अच्छा काम कर रहे हैं, उसका बैंक लाभ भी कमा रहा है, ऐसे बैंक को कुछ एक्स्ट्रा सैलरी के अलावा, भाई सैलरी के अलावा एक तरह से बोनस के रूप में दोस्तों, बोनस के रूप में कुछ ना कुछ इसको एक्स्ट्रा इनाम देना, ताकि वो और ज्यादा काम करने के लिए प्रेरित मिले। The objective was to suitably reward and motivate employees for significant value creation for various stakeholders। भाई जो एम्प्लॉय क्या कर रहा है, वैल्यू क्रिएशन कर रहा है, तो उसको उसके बदले में कुछ रिवार्ड मिलना चाहिए, कुछ मोटिवेशन मिलना चाहिए, ताकि वो और अच्छा काम कर सके। अब भाई ये इंसेंटिव क्या था दोस्तों? हैव बीन पेड यूनिफॉर्मली विद इन ईच बैंक बेस्ड ऑन इट्स ओवरऑल परफॉर्मेंस। तो दोस्तों पीएलआई स्कीम में क्या था? परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव का सबसे पहले मैं कॉमन बात बताता हूँ आपको। सबसे पहले तो ये सभी बैंकों पर लागू नहीं था। ऐसे पब्लिक सेक्टर बैंक जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, भाई ये परफॉर्मेंस लिंक्ड है दोस्तों, ऐसे बैंक पब्लिक सेक्टर बैंक जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, उसी में दोस्तों ये पीएलआई स्कीम लागू की गई। परफॉर्मेंस के कई सारे पैरामीटर्स हो सकता है वो कितना प्रॉफिट कमा रहा, एनपीए कम हो, ऐसे कई सारे पैरामीटर के आधार पर हमने पब्लिक सेक्टर बैंक को चुना, और फिर उसमें यूनिफॉर्म आधार पर, यूनिफॉर्म मतलब एक रूपता के आधार पर दोस्तों क्या किया, उसको बोनस के रूप में दिया जाएगा। अब यूनिफॉर्मिटी का क्या मतलब? जैसे स्केल 1 है, तो स्केल 1 को सपोज करो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया या बैंक ने डिसाइड किया कि भाई ठीक है, अच्छा परफॉर्मेंस किया, तो उनको 15 दिन की बेसिक सैलरी के बराबर, 15 दिन की बेसिक सैलरी के बराबर बोनस दिया जाएगा। तो दोस्तों स्केल 2 को भी फिर 15 दिन के बराबर दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि 15 स्केल 1 को तो 15 दिन का, 2 को 20 दिन का, और या फिर एजीएम है स्केल 5 है तो इसको 50 दिन का। नहीं, ये यूनिफॉर्म है, सभी स्केल के लिए एक समान है। क्लियरिकल लेवल हो, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 5 हो, चाहे 7 हो, सबको लिए एक फिक्स कर दिया गया कि हम 15 दिन तक का आपको बोनस दिया जाएगा। इसको कहते हैं कंसेप्ट दोस्तों यूनिफॉर्म। तो जब 2020 में ये पीएलआई स्कीम लागू की गई थी, तब दोस्तों ये यूनिफॉर्म था, सभी एम्प्लॉइज के लिए समान था, चाहे वो 1 और 2। बाद में इसी को कुछ चेंज किया गया, उसी को लेकर डिस्प्यूट शुरू हुआ। तो इंसेंटिव हैव बीन पेड यूनिफॉर्मली विद इन ईच बैंक बेस्ड ऑन इट्स ओवरऑल परफॉर्मेंस। बैंक की ओवरऑल परफॉर्मेंस के आधार पर हर बैंक के लिए भी समान नहीं था दोस्तों। जो बैंक की जितनी अच्छी परफॉर्मेंस थी, उस बैंक में उतना ही अच्छा क्या था, उतना ही अच्छा बोनस के रूप में उसको पीएलआई के तहत बोनस दिया जाएगा दोस्तों। इंसेंटिव हैव बीन पेड यूनिफॉर्मली विद इन ईच बैंक। पेड एनुअली क्या होता है? हर वर्ष में ये दिया जाता था, एक साल में एक बार। ये लमसम अमाउंट होती थी भाई, लमसम अमाउंट भाई 15,000 20,000 जैसा भी कोई होता था, उसके बेसिक पे के आधार पर, उस आधार पर दोस्तों कर्मचारी के खाते में वो पैसा जमा हो जाया करता था। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, सब लोग इससे राजी थे। लेकिन उसके बाद में दोस्तों डीएफएस ने, जो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज है, इसने पब्लिक सेक्टर बैंक को एडवाइस दी कि क्या करो कि आप ये पीएलआई स्कीम को रिवाइज करो, सीनियर ऑफिसर्स के लिए, स्पेशली ये जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वगैरह जो सीनियर पोस्ट है उसके लिए दोस्तों लागू की गई। इसको दोस्तों ये जो रिवाइज पीएलआई फ्रेमवर्क आया था, वो नवंबर 2024 में दोस्तों जो बैंक्स के द्वारा अनाउंसमेंट किया गया था, और इसको इंप्लीमेंट किया गया था फाइनेंशियल ईयर 2024-24 तक। अब इसमें क्या किया? इसमें दोस्तों भेदभाव कर दिया। इस रिवाइज पीएलआई स्कीम के तहत दोस्तों क्या किया? अंडर द रिवाइज पीएलआई स्कीम मेक पीएलआई स्कीम फॉर स्केल 4th एंड अबव डिपेंडेंट ऑन इंडिविजुअल परफॉर्मेंस। अब इसमें क्या किया दोस्तों? इसमें इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के आधार पर क्या किया जाएगा? बोनस दिया जाएगा। कैसा भाई? इसमें क्या किया, जैसे स्केल 3 तक, स्केल 3 तक तो जैसे फिक्स कर दिया कि भाई आपको क्या मिलेगा, जैसे मैक्सिमम 15 दिन तक, मैक्सिमम 15 दिन तक आपको क्या मिलेगा, वो उसका बोनस मिला जाएगा। लेकिन दोस्तों स्केल 4 के बाद से इसको बढ़ा दिया गया। स्केल 4 के बाद जैसे सपोज करो, हो सकता है कि साल भर में जितनी जितनी इसकी वार्षिक एनुअल क्या कहते हैं बेसिक है, उसका 70%, कोई 456 के लिए हो सकता है 80%, किसी के लिए हो सकता है और हाई लेवल पर 90%, और अपर लेवल पर 100% तक। तो ऐसा दोस्तों देखो कर्मचारियों में भेदभाव क्या नहीं किया।
स्केल 3 तक तो केवल 15 दिन तक का था। 4 के लिए 70%, ऊपर के लिए 80%, किसी के लिए 90%। तो एक तरह से कर्मचारी को भेदभाव हुआ नहीं हुआ। तो इस भेदभाव की ही मेन वजह है कि यूनियन इसका विरोध कर रही है। हम इसको आगे देखेंगे दोस्तों। तो अंडर द जो रिवाइज पीएलआई स्कीम है, गवर्नमेंट ने क्या किया, जो यूनिफॉर्म था ना, यूनिफॉर्म बोनस था, उसकी जगह क्या किया, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के आधार पर दोस्तों क्या किया, ये पीएलआई स्कीम की तरफ बोनस दिया जा रहा था। जैसे हम एग्जाम्पल देखें, इसके अंदर 2 कैटेगरी बांट दी गई। एक कैटेगरी थे जूनियर कलेक्टर लेके स्केल 3 तक, जूनियर कलेक्टर लेके स्केल 3 तक, अप टू मैक्सिमम 15 दिन का बेसिक का। इसका जो जूनियर कलेक्टर लेकर जो स्केल 3 तक था, तो इनको मैक्सिमम दोस्तों 15 दिन का, 15 दिन का जो बेसिक और प्लस डीए मिला के वो सैलरी के बराबर दोस्तों इनको बोनस दिया जाएगा। इसके बाद दूसरी कैटेगरी है दोस्तों स्केल 4 एंड अबव। स्केल 4 और उसके ऊपर कैसे दिया जाएगा, तो देखो अगर स्केल 4 के तो कैसा दिया जाएगा, तो दोस्तों जो इनकी एनुअल बेसिक है, एनुअल बेसिक है, उस एनुअल बेसिक का 70% तक क्या दिया जाएगा, बोनस दिया जाएगा। और स्केल 5 एंड स्केल 6 के लिए दोस्तों टोटल एनुअल बेसिक का, एनुअल बेसिक पे का 80% तक। स्केल 7 से 8 तक एनुअल बेसिक पे का 90%, और ईडी एमडी चेयरमैन वगैरह के लिए 100%। तो ये दोस्तों एक तरह से है ना, क्या किया हमने, स्केलिंग कर दी, हमने स्केलिंग कर दी। टॉप पोस्ट के ऊपर क्या किया, ज्यादा बेसिक पे दिया जाएगा, और जो लोअर पोस्ट पे कम बेसिक पे दिया जाएगा। सपोज करो जैसा कि ये बेचारा जूनियर कलर है, तो सपोज करो इनका किसी के 10 लाख वार्षिक सैलरी है, ठीक है, तो इसको 15 दिन का क्या मिलेगा बेचारे को, मुश्किल से उसको मिलेगा मुश्किल से 15,000 रुपए, या फिर 50-40,000 रुपए मिलेगा। लेकिन दोस्तों अगर सपोज करो स्केल पर सालाना वार्षिक पे इसके क्या एनुअल बेसिक है 10 लाख, 10 लाख है, तो इसको 7 लाख तक बोनस मिलेगा। स्केल 5 पे 8 लाख तक। तो ऐसा दोस्तों धीरे धीरे जैसा जैसा स्केल में ऊपर बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे बोनस का अनुपात बढ़ता जाएगा। तो एक तरह से ये भेदभाव हुआ नहीं हुआ। एक तरह से हम कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, लेकिन यहाँ पर क्या करा, कर्मचारी को बांटा नहीं, बांटा, कर्मचारी को बांट दिया। स्केल 3-1 तक अलग, और स्केल 4 से उसके बाद अलग है। 4 में भी, 5th में भेदभाव, 5th से 7 तक भेदभाव। तो ऐसा ओवरऑल भेदभाव है। इसी का दोस्तों यूनियंस क्या कर रही है, अपोज कर रही है। द मॉडल अलाउस ऑफिसर्स इन स्केल 4 एंड अबव इंसेंटिव हो अप टू 360 डे बेसिक पे। तो जो स्केल 3 तक तो दिया कितना, 15 दिन तक का, और स्केल 4 के ऊपर 360 डे का, कितना गुना मल्टीप्लाई हो गया दोस्तों, इतना ज्यादा गुना यहाँ पर क्या मिलेगा, इनको इंसेंटिव मिलेगा। इसी को लेकर दोस्तों ऑब्जेक्शन है। अब यूनियन को अपोजिशन कर रही है रिवाइज पीएलआई का। तो आपने नाम सुना होगा, यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन, यूएफबीयू। ये दोस्तों अम्ब्रेला यूनियन है। हर बैंक में लगभग क्या होता है, हर बैंक्स में अपने अपने यूनियन तो होती है। सभी बैंक्स की यूनियन ने मिला के एक यूनियन बनाई, जिसको कहता है यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन। ये इसने अपोज किया गया। क्यों अपोज किया गया, मेन जो अपोज का कारण है वो डिस्क्रिमिनेशन है भाई। क्या कर रहा, भेदभाव कर रहा। न्यू स्ट्रक्चर अलिजिबली क्रिएट्स अ वाइड गैप बिटवीन हायर स्केल फोर्थ एंड अबव एंड लोअर स्टाफ क्लरिकल टू स्केल 3 इज अनफेयर एंड ड्यूजिंग। भाई जो ये लोअर जो वर्तमान में स्ट्रक्चर है, वो कलेक्ट से लेकर स्केल 3 तक, एंड इसके बाद 4th एंड अबव में भेदभाव करती है दोस्तों। 3rd तक केवल 15 दिन तक, और इसके बाद 4th तक कितना 360 डेज तक, वो भी 70-89% मैंने बताया। तो भेदभाव करती है, तो ये गलत है दोस्तों। केवल जो 4th से अबव कितने कर्मचारी, केवल 5% कर्मचारी हैं। तो इन 5% कर्मचारियों का क्या हो रहा है, इनका तो ध्यान गवर्नमेंट रख रही है, इनको अच्छा बोनस मिलेगा, लेकिन उसके नीचे वालों के साथ ये भेदभाव है। तो इस प्रकार की भेदभावपूर्ण नीति को दोस्तों बैंक यूनियन एक्सेप्ट नहीं करेगी। अतः गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, इसको चेंज करना चाहिए। तो दोस्तों मेन रीजन यही है जिसके लिए बैंक यूनियन इसका अपोज कर रही है। भविष्य में देखते हैं गवर्नमेंट क्या निर्णय लेती है। फिलहाल के लिए दोस्तों आपको ये मुद्दा समझ में आया होगा। आई होप दोस्तों हम जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।